नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को शांत, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन के कुछ साल एक मठ में बिताए और वहाँ से जो सीखा उसे हमारे जैसे आम लोगों के लिए आसान तरीके से समझाया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए या लोग हमें ज़्यादा पसंद करने लगें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन असली सच्चाई ये है कि हमारी खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कई नकारात्मक होते हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे। ये विचार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना। मठ में उन्हें सिखाया गया कि अपने मन को ट्रेन करना ज़रूरी है। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी मजबूत बनाना होता है। इसके लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान करने से हम अपने विचारों को समझ पाते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य की। हम में से बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीवन जीते हैं। हम बस दूसरों को देखकर वही करने लगते हैं जो वे कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास अपना उद्देश्य होता है तो हम ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। उद्देश्य का मतलब है कि हम ये समझें कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्यों करना है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। अक्सर हम इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन असफलता ही हमें सिखाती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर हम कभी असफल नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारी जिंदगी में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन कई बार हम गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं या अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते। हमें ये समझना चाहिए कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं और कुछ हमें सीख देते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें दूसरों से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। जब हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है। अगर हम बिना किसी उम्मीद के प्यार और सम्मान देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कृतज्ञता। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जब हम हर दिन ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है तो हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या है तो हमें खुशी मिलती है। अब बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अगर हम अपने समय और आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। छोटे छोटे अच्छे आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से पढ़ना और अपने काम पर ध्यान देना हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपने अहंकार को भी नियंत्रित करना चाहिए। कई बार हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं और यही हमारे विकास में रुकावट बन जाता है। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और विनम्र बने रहना चाहिए। अब बात करते हैं सेवा की। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है। सेवा करने से हमें ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आज के समय में हम बहुत ज़्यादा समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। अगर हम इस समय का सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आप को जानना चाहिए। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरियां क्या हैं। अब बात करते हैं शांति की। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते हैं। असली शांति हमारे अंदर होती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जीवन में हमेशा सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। अगर हम हर चीज़ का विरोध करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो हम ज़्यादा शांत रहेंगे। अब बात करते हैं खुशी की। खुशी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं तब हमें असली खुशी मिलती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से भी सही तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे। खुद को स्वीकार करना
और अपनी गलतियों को माफ करना बहुत जरूरी है। अब अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सब एक दिन में नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं तब हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम एक शांत, खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप सच में अपनी सोच और जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने अंदर का सच्चा सुकून खोज सकें। और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और वो कदम आप अभी उठा सकते हैं।